प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यमृता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत। अब तक हमने वैदिक सूक्तों में इंद्र सूक्त और अग्नि सूक्त पढ़ लिया है। अभी हम हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमने 7 मंत्र पढ़ लिए हैं। आज हम 8 और 9 इस मंत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि स्वयं हिरण्यगर्भ हैं, जिनके नाम पर इनका नाम हिरण्यगर्भ सूक्त हुआ है। और इसके देवता हैं कसंज्ञक प्रजापति। और इसमें छंद कौन सा है? छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं और इस प्रकार से 4 जो पाद हैं उनमें कुल 44 अक्षर होते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने उपस्थित है हिरण्यगर्भ सूक्त का 8वां मंत्र। इस जो मंत्र हैं उस मंत्र में हिरण्यगर्भ जो देवता हैं हिरण्यगर्भ ऋषि के द्वारा प्रजापति देवता के बारे में उनकी जो सृष्टि उत्पादक शक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने जो जल राशि थी, जो प्रलय का सूचक थी, उसको सृजनात्मक शक्ति से युक्त कर दिया और उससे सारी सृष्टि आगे बढ़ी। तो हम इसका पहले गायन करेंगे, वाचन करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर, यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत्, यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत्, दक्षं दधाना जनयन्ति रज्ञं, दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञं, यो देवेष्वधिदेव एक, यो देवेष्वधिदेव एक आसीत्, यो देवेषु अधिदेव एक आसीत्, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो देखिए इसमें पदपाठ हम पहले करते हैं। तो पदपाठ में क्या है, प्रत्येक पद का पाठ किया जाता है, यानी कि उसको संधि विग्रह युक्त करके देखा जाता है। तो यह चित आपह महीना परि पश्यत, परि अपश्यत, परि अपश्यत है, यहाँ पर क्या कौन सी संधि है? यण संधि, परि और अपश्यत। दक्षम दधाना, दधाना जनयन्ति यज्ञम, यह देवेषु, यह का विसर्ग ओ का हो जाएगा विसर्ग, तो यह देवेषु अधिदेव एक आसीत, देवेषु अधि, यहाँ पर कौन सी संधि? यहाँ पर भी यण संधि, देवेषु अधि देव एक आसीत, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये इसकी ध्रुव पद पंक्ति समूह है। यह 9 मंत्रों तक रिपीट होगा। तो देखिए 8वें मंत्र में भी यही है। इसका भाव क्या था कि किस देव के लिए हम हवि का विधान करें, यानी हमारी हवि सामग्री किसे प्राप्त हो, या फिर उस कसंज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम किस अन्य के लिए अपनी हवि का विधान करें। यह अंतिम पाद में है। अब प्रथम पाद से देखिए। तो प्रथम पाद में अन्वय करते हुए ही हम चलेंगे ताकि आपको आ जाए अच्छे से। तो देखिए शब्दार्थ है। शब्दार्थ में क्या है? जो श्लोक में है चित, चित का मतलब है और, आप है, आप का मतलब होता है जल, महीना, महीना मतलब महिमा से, परि अपश्यत, परि अपश्यत, परि यानी चारों ओर से, अपश्यत यानी देखा, दक्षम यानी कि दक्ष प्रजापति का ही एक नाम है, यानी कि जनयंत्री शक्ति को धारण करने वाले, जननशील यानी सृष्टि उत्पादक शक्ति से युक्त, जनयंती उत्पन्न करने वाले, जन उत्पन्न करने अर्थ वाली धातु है, अधि यानी ऊपर, एक यानी अकेला। इस प्रकार से यह है। अब देखिए अन्वय में, यह महीना दक्षम ददाना यज्ञम जनयति, यह यानी जिसने, महीना यानी अपनी महिमा से, दक्षम दधाना, दक्षम यानी दक्ष, दक्ष यानी जनयंत्र शक्ति को, दधाना धारण करने वाले, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञ का क्या मतलब है यहाँ पर? यज्ञ को, साथ ही यज्ञ सहित संपूर्ण विकार जात को, इस संसार में संपूर्ण जो है विकृतियाँ यानी कि जो पर ब्रह्म की विकार स्वरूप है उनको उत्पन्न करने वाले, जलों को, आप है यानी जलों को देखा, चित यानी यही तो निपात है, परि अपश्यत यानी संपूर्णता से, समग्र प्रकार से देखा, अर्थात जिसने जलों में एक तरह से सृजन शक्ति को उत्पन्न किया, क्योंकि जो जल था वो शुरू में प्रलयकालिक जल राशि थी और वही चारों तरफ व्याप्त था, किंतु उसमें सृजन शक्ति नहीं थी। सृजन शक्ति का अभाव था, तो प्रजापति ने अपनी महिमा से उस जल राशि को, दक्ष प्रजापति को, गर्भ धारण करने वाली उस जल राशि को और सृष्टि समुत्पादिका उस उष्मा रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाली भी उस जल राशि को, यानी कि उस जल राशि को
सृजनात्मक शक्ति से युक्त कर दिया, जो कि प्रलय की सूचक थी। यानी कि भगवान जो प्रजापति हैं वो ही इस संसार में जो जल था उस जल के बाद की सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। फिर देखिए आगे, यह देवेशु अधिदेव एक आसीत, जो देवेशु देवताओं में देवताओं का एक अधिदेव है, मतलब एक उनसे ऊपर का देव है, यानी कि देवताओं का भी देव है जो, यानी कि जो अग्नि तत्व को दाहक शक्ति देता है, जो सूर्य को प्रकाशित करता है, जो नक्षत्र तारे इत्यादि को धारण करता है, जो अंतरिक्ष को स्थिर करता है, जो पृथ्वी को स्थिर करता है, इस प्रकार का, यानी कि सभी देवताओं में एक देव है जो, यानी कि जो देववाद है उसमें यहाँ पर है बहुत सारे देव, परंतु उनमें से कौन है जो देवों का भी देव है, तो यहाँ पर प्रजापति का संज्ञक प्रजापति देवों के भी देव हैं। उस को छोड़कर हम किस देवता के लिए हवि का विधान करें, इस प्रकार से यहाँ पर है। अब देखिए आगे विशेष में यश्चित, यश्चित में हम क्या करेंगे संधि, यह प्लस चित, कौन सी संधि है, यह विसर्ग संधि, यह चित। सायण जो हैं भाष्यकार, उन्होंने चित्त को च का ही वाची माना है, मतलब च का जो अर्थ होता है वही माना है कि चित्त और च एक ही है। आप है, आप का क्या मतलब है, आप है यानी जल, तो अपह शब्द का द्वितीय बहुवचन में बना आप है। सायण भी यहाँ मानते हैं, व्यत्यय प्रथमा मानते हैं। इस प्रकार से इसका क्या मतलब हुआ आप का, कि इस जल राशि से जो थी प्रलयकालिक जल राशि थी वो अप्रकेत जल राशि, यानी बहुत सारी जल राशि थी, अज्ञात जल राशि थी, उस सलील ही इसका मीनिंग है, सलील मतलब जल, यानी कि बहुत अधिक जल आप है। यानी महीना, महीना का जो है वैदिक प्रयोग है ये, तो वेद में महिमना के मकार का लोप हो जाता है और महीना बनता है, यानी कि लौकिक संस्कृत में महिमना होगा और वेद में महीना होगा, उसके मकार का लोप हो गया है। अब देखिए सायण ने यही कहा है, महिमना का क्या मतलब बताया, महीना का मतलब महिमा से। अब देखिए पर्यपश्यत, पर्यपश्यत में क्या है, परि धन अपश्यत, यण संधि हुआ, परि यानी चारों ओर से, देखा मतलब देखा। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात बता दी गई है कि जल को किस प्रकार से उसने सृजन शक्ति से युक्त किया। तो देखिए स्क्रीन पर, प्रलयकालिक जल राशि चारों ओर व्याप्त थी, किंतु उसमें सृजन शक्ति का अभाव था, क्योंकि अकेला जल तो कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। तो प्रजापति ने अपनी महिमा से उस जल राशि को दक्ष प्रजापति को गर्भवत धारण करने वाली और सृष्टि समुत्पादिका उष्मा रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाली के रूप में देखा, अर्थात उस जल से ही अग्नि उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न हुई और उस अग्नि में ही प्रजापति गर्भ के रूप में थे, तो दोनों को उसने उस रूप में देखा। और अर्थात अभिप्राय क्या है इसका कहने का, कि प्रजापति ने अपनी शक्ति से उक्त जल राशि को उक्त सामर्थ्यवती बना दिया, अर्थात ईश्वर रूप प्रजापति की कामना रूप रेतस, रेतस यानी बीज के बिना अप्रकेत सलील रूप क्षेत्र से सृष्टि की उत्पत्ति किंचित अभी संभव नहीं थी। अगर प्रजापति के मन में ये भाव नहीं आता कि ये सृष्टि आगे बढ़े, कामना रूपी बीज अगर उनके मन में नहीं आता, तो ये सृष्टि बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो जल के रूप में ही रहती और जल केवल प्रलय ही लाता, परंतु जल से ही सृष्टि पुनः शुरू हुई है। तो ये विज्ञान भी मानता है कि जल प्रलय आया था और जल प्रलय के बाद में पूरी सृष्टि पुनः बनी थी। दक्षम, दक्ष का मतलब होता है कि प्रजापति को, प्रजापति कैसे हैं, तो प्रपंच रूप से बढ़ने की इच्छा रखने वाले प्रजापति, यानी कि एक थे वो और एक ही वो अनेक में बढ़ते गए, एको अहम बहुश्याम, इस तरह का भी कथन मिलता है वेदों में। तो एक ही बहुत प्रपंच उससे ही उत्पन्न हुए, सारे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सब चीज़ें उसी से उत्पन्न हुई, चल अचल विचल जो भी हैं सब। तो इस प्रकार से प्रपंच रूप में बढ़ने वाले उस प्रजापति को यज्ञम, यज्ञ को, तो यज्ञ तो एक उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यज्ञ से उपलक्षित संपूर्ण विकार जात को, यानी संपूर्ण सृष्टि यज्ञ को, सृष्टि रूपी यज्ञ को, इस प्रकार से है। तो यज्ञ करने वाली अथवा सृष्टि करने वाली प्रजाओं को, इस प्रकार से ये महिधर ने अर्थ लिया। तो हम इसका क्या मीनिंग करेंगे कि सृष्टि रूपी यज्ञ को उसने धारण किया और सृष्टि रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से इस जो 8वां मंत्र है इसमें क्या है, इसमें है जो ये दार्शनिक सुक्त है, इसलिए दार्शनिक सुक्त होने के कारण सृष्टि के मुख्य कर्ता, निर्माण कर्ता के रूप में प्रजापति जो हैं कय संज्ञक प्रजापति, उनकी स्थापना इसमें की गई है। उनके महत्व को और अधिक बताया गया है, उनको देवों का भी देव बताया गया है, यानी कि जिनकी महत्ता जिन देवों की महत्ता प्रजापति से है
ऐसा है, यानी कि देवता भी जिनके को श्रद्धा अवनत होकर जिनको मानते हैं। इस प्रकार से हमारा यह मंत्र हुआ। अब देखिए आगे हम चलते हैं नवे मंत्र पर। तो देखिए नवा मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, हम इसका वाचन करेंगे क्योंकि ये भी त्रिष्टुप छंद में है। तो देखिए, मानो हिंसीत जनिताय पृथिव्या, मानो हिंसीत जनिताय पृथिव्या, यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान, यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान, यश्चापश्चन्द्रावृहतिर्जजान, यश्चापश्चन्द्रावृहतिर्जजान, कस्मै देवाय हविषा विदेम, कस्मै देवाय हविषा विदेम। तो इस प्रकार से ये जो अंतिम पाद है कस्मै देवाय हविषा विदेम, यहाँ हम नवे मंत्र पे पहुँच चुके हैं। तो 10 में से 9 मंत्रों में इस पद समूह का एक तरह से पुनर्कथन हुआ है, यानी रिपीटेशन हुआ है। तो आज इसका यहाँ पर समापन है कि कस्मै देवाय हविषा विदेम, ये पंक्ति बस यहीं तक आएगी, 10वें मंत्र में नहीं आएगी। तो इसका भी वही भाव है कि किस देव के लिए हम हवि का विधान करें, या फिर क संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम किस देव के लिए हवि का विधान करें। तो अब देखिए यहाँ पर भी प्रजापति के एक तरह से जो अच्छे कार्य हैं, यानी कि जो हमारे लिए सकारात्मक कार्य हैं वो तो करें, और वह हमें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचाए, हमें किसी प्रकार की हिंसा ना करें। तो देखिए पदपाठ में माँ नह हिंसित, माँ यानी नकारात्मक में है, निषेध में, न यानी हमें हिंसित यानी हिंसा करें, हमारी हिंसा ना करें। जनिता यह पृथिव्या, यह यानी जो पृथिव्या यानी पृथ्वी का, जनिता उत्पादक है, करने वाला है, यह वा दिवम सत्य धर्मा जजान, यह जो दिवम, दिवम यानी अंतरिक्ष को भी, जजान है उत्पन्न किया है, यह सत्य धर्मा जो सत्य धर्म वाला है, यानी कि सत्य स्वरूप वाला है, सत्य नियम वाला है। इस प्रकार के प्रजापति यह चह आपह चंद्रः, ये हम पदपाठ कर रहे हैं अभी, यह चह आपह चंद्रः, इसको आपको देखना है, संधियाँ हैं इसमें। वृहति जजानः, यह जिसने चह और आपह, आपह यानी जल, चंद्रा, चंद्रा शब्द का मतलब है यहाँ पे आह्लादकारी। आह्लादकारी क्यों अर्थ है इसका, क्योंकि चदी आह्लादने एक छात्र धातु होती है, उसमें रक प्रत्यय करके चंद्रा बनता है। तो चंद्रा यानी आह्लाद देने वाला, खुशी देने वाला, आप यानी जल, वृहति महान, वृहत बड़ा, जजान है उत्पन्न किया, कस्मै देवाय हविषा विदेम, किस देव के लिए हम हवि का विधान करें। तो देखिए अन्वय पे देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ भी देख लीजिए, हमने वे शब्दार्थ नहीं देखा। तो माँ यानी मत, न यानी हम लोगों को, हिंसित यानी कष्ट दें, हम लोगों को कष्ट न दें, जनिता उत्पन्न करने वाला, जनिता उत्पन्न करने वाला, पृथिव्या यानी पृथ्वी को, यह जो, वा यानी और, दिवम आकाश को, सत्य धर्मा, सत्य यानी सच, और धर्मा यानी धर्म यानी नियम वाले, सत्य नियम वाले, जजान है उत्पन्न किया, जन धातु है, जन यानी उत्पन्न होना अर्थ वाली धातु है, अपह जल को, चंद्रा आह्लादकारी, वृहति वृहत बड़ा महान। तो इस प्रकार से कठिन शब्द हैं शब्दार्थ में। अब अन्वय पे आ जाइए। तो अन्वय पे देखिए, यह पृथिव्या जनिता, यह यानी जो, पृथिव्या यानी पृथ्वी को, जनिता यानी उत्पन्न करने वाला है, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है। उत्पन्न करने वाला मतलब पृथ्वी भी उसी ने बनाई है, और हमने गत मंत्रों में पढ़ा था कि पृथ्वी पर स्थिरता भी उसी ने प्रदान की, पृथ्वी पर भूकंप वगैरह बहुत अधिक जो विनाशक तत्व थे उन सबको शांत किया और पृथ्वी को रहने के लायक बनाया। यह सत्य धर्मा जो सत्य नियम वाला है, यह दिवम व जजान, दोनों को एक साथ लेंगे कि यह सत्य धर्मा दिवम व जजान, जो सत्य नियम वाला है, और यह जिसने दिवम आकाश को, जजान है उत्पन्न किया है, आकाश भी उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है। फिर देखिए, यह च वृहति चंद्रा अपह जजान है, यह जिसने वृहति यानी महान, चंद्रा यानी आह्लादकारी, अपह यानी जलों को, जजान है उत्पन्न किया है, जिसने महान जलों को उत्पन्न किया है। तम विहाय उसको छोड़कर, तो कस्मै देवाय हविषा विधि में ये भाव आएगा, उसके
वलावा यहाँ पर जो अन्वय है इसमें ये बात छूट गई है कि महानह हिंसित, ये भी एक पद समूह यहाँ आना चाहिए था। तो देखिए जजाना के बाद में आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि महानह हिंसित, ये पद समूह भी आएगा, यानी कि इस प्रकार उन्होंने आह्लादकारी जलों को उत्पन्न किया और वह हमारी हिंसा ना करे, यानी कि वह जो भी चीज़ें उसके द्वारा उत्पन्न की गई है वो हमारी हिंसा ना करे, यानी ये जल भी हमारे लिए विध्वंसक ना हो बल्कि क्या हो, अच्छा हो, हमारे लिए सृजनकारी हो, क्योंकि जल तो जीवन देता है पर जल प्रलय भी ला सकता है। तो जल के द्वारा प्रलय ना हो बल्कि जल के द्वारा सृष्टि हो, इस प्रकार से आशा की गई है। क्योंकि हम अंत की मतलब हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसके अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब अंत की तरफ बढ़ते हैं किसी भी सूक्त में तो आशीर्वाद मांगा जाता है, अपने मन की इच्छा को व्यक्त किया जाता है, तो वही भाव यहाँ है। इस प्रकार प्रजापति देवता को छोड़कर हम किस देव के लिए हवि का विधान करें, ये कहा जा रहा है। अब देखिए भाषानुवाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, जो सत्य नियम वाला है, जिसने आकाश को उत्पन्न किया है, जिसने आह्लादकारी महान जलों को उत्पन्न किया है, वह हमें कष्ट न दे, हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो, हमें सब अच्छा ही अच्छा दे, वो हमारे लिए अच्छा ही करें। उसको छोड़कर किस देवता के लिए हम हवि का विधान करें, हवि से पूजन करें। अब देखिए हिंसित, हम आ गए विशेष पे टिप्पणियों पे। टिप्पणियाँ आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है संदर्भ, प्रसंग, मंत्र लिखा होगा आपके एग्जाम में, और उसके बाद उसका अनुवाद, और उसके बाद कुछ उसकी जो एक्स्ट्रा व्याख्या होती है उसमें जो दार्शनिक तत्व है या अन्य कहीं से आप उसको व्याख्या को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं वो, और कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो यहाँ पे विशेष के रूप में जो बातें लिखी है वो व्याकरणात्मक टिप्पणी का ही हिस्सा है। तो देखिए हिंसित में क्या है, हिंस धातु, स्क्रीन पर जो आपको हिंस शब्द के ऊपर जो राइट का निशान दिख रहा है ये है धातु चिन्ह के लिए लगाया गया चिन्ह है। तो हिंस धातु जो कि हानि करना अर्थ में है, हानि करना, बाधा डालना, चोट पहुंचाना, पीड़ा देना, इस तरह से बहुत सारे अर्थ होते हैं हिंस धातु के। उसमें लुंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में यह है, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं, आपको पता ही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो यह अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन है। सायण ने इसका मीनिंग क्या लिया, सायण ने इसका मीनिंग लिया है कि बाधा न पहुंचाएं। महीधर और उव्वट ने इसका मीनिंग किया है हिंसा न करें, वध न करें हमारा। इस प्रकार से दयानंद ने जो हैं, जो कि भारतीय आधुनिक ऋषि हैं एक तरह से दयानंद, उन्होंने कहा है कि रोग आदि से पीड़ित न करें, यानी कि ये जो क्योंकि अच्छाई बुराई सब भगवान के द्वारा ही की गई है, परम पिता के द्वारा ही की गई है, तो वो हमें अच्छा ही हमारे लिए करें, रोग इत्यादि के रूप में हमें आपदाओं से बचाएं, जो बहुत सारी आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो ना करें। पीटरसन ने कहा, जो कि पाश्चात्य विद्वान है, कि चोट ना पहुंचाए, क्योंकि वेद इतनी महान ज्ञान राशि है कि उसको भारतीय ऋषियों ने, पाश्चात्य ऋषियों ने बहुत इस पर अध्ययन किया है, व्याख्या लिखी है, और अभी भी की जा रही है। नासा के द्वारा अभी भी हमारे ऋग्वेद पे रिसर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भिन्न भिन्न मत इसलिए हैं। अब देखिए आगे वो दूसरी टिप्पणी जनिता। जनिता में क्या है, जन उत्पन्न करना, धातु से निच प्रत्यय लगा, क्योंकि जनिता यानी उत्पन्न उसने करवाया एक तरह से, त्रिच प्रत्यय लगा, फिर तब पुंलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना जनिता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेद में उपयुक्त निच का लोप हो गया है, यानी कि निच होता है किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाना, तो पर यहाँ पर लोप हो गया है। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि किया उसने, उत्पन्न करवाया होता अगर निच प्रत्यय का अर्थ होता तो, और नहीं है निच प्रत्यय का अर्थ तो करेंगे उत्पन्न किया। तो वेदों में निच का लोप हो गया और इस वजह से इसका मीनिंग क्या हुआ, उत्पन्न किया। वाह जो है ये एक समुच्चयवाची है, विकल्पवाची नहीं है। लौकिक संस्कृत में वाह क्या होता है, विकल्पवाची होता है, अथवा का होता है, जैसे राम श्याम वाह, यानी राम या श्याम, परंतु यहाँ पर क्या है, समुच्चयवाची है, दोनों को एक साथ लेंगे, और के अर्थ वाला है ये। तो इसी प्रकार सायण और महीधर ने भी इसे च के अर्थ में स्वीकार किया, यानी कि और। जो कहाँ आया था ये कि यो वा दिवम सत्य धर्मा जजाना, यानी जिसने दिव को और सत्य धर्म को मतलब दिया, जन्म उत्पन्न किया। अब देखिए आगे हम संपूर्णता पे हैं इस पे। तो दिवम, आगे अगली टिप्पणी, तो दिवम का क्या मतलब होता है, अंतरिक्ष और उससे उपलक्षित सभी लोक, यानी कि दिवम का शाब्दिक मीनिंग होता है अंतरिक्ष, परंतु यहाँ पर एक शब्द कह के उसके ही लक्षणा से, उपलक्षणा से इसका मीनिंग हुआ सभी लोगों को उत्पन्न किया। यानी कि जब हमने इसमें श्लोक में मंत्र में ये अर्थ किया था कि उसने अंतरिक्ष को उत्पन्न किया, उसके स्थान पर आप व्याख्या में क्या लिखेंगे, जिसने अंतरिक्ष सहित सभी लोगों को उत्पन्न किया, इस प्रकार से इसका मीनिंग हो जाएगा। महीधर ने इसका मीनिंग द्युलोक ही किया है। फिर आगे देखिए सत्य धर्मा।
सत्य यानी सच, और धर्मा यानी कि धारण करना, विधि धारणी धातु से होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जगत का धारण रूपी जिसका धर्म सच्चा है, यानी कि जगत को जिसने धारण किया है वो धारण रूपी धर्म जिसका सच्चा है, ऐसे सत्य धर्म वाले, सत्य स्वरूप वाले, सत्य नियम वाले वह प्रजापति। और इसी तरह से महीधर ने क्या मीनिंग किया इनका कि सत्य को धारण करने वाला अथवा सत्य को कराने वाले प्रजापति, सत्य धर्म वाले ईश्वर। इस प्रकार से प्रजापति एक तरह से सत्य हैं, वो सच स्वरूप है, क्योंकि सत चित आनंद यह किसका स्वरूप होता है, ये ब्रह्म का स्वरूप होता है। वही सत्य है, वही चित है, वही आनंद रूप है। तो यहाँ पर भी उन सत्य को उनसे जोड़ा गया है। जजान है, जजान में क्या है, जन धातु है, पैदा करने अर्थ में, लिट लकार अन्य पुरुष एक वचन है। इस प्रकार से हुआ यह तो प्रथमा एक वचन में। अब देखिए अपश्चंद्रा, अपह चंद्रा, अप यानी जल और चंद्रा यानी कि आह्लादकारी। तो चंद्रा अप है, विशेषण विशेष से भाव से चंद्रा को आगे लेंगे कि आह्लादकारी जल। तो विशेष्य क्या है यहाँ पर, अप यानी ये विशेष्य है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, चंद्रा। चंद्रा मतलब आह्लादकारी जल, यानी कि आह्लादकारिणी जल शक्ति, ये सारण ने मीनिंग किया। और उवट इत्यादि ने इसका कहीं कहीं मीनिंग जो है वो मनुष्य अर्थ में भी किया है, क्योंकि अन्य मंत्रों में कहीं आता है ऋग्वेद में उसका उल्लेख कि ये है इसका मतलब मनुष्य भी है, परंतु हम यहाँ पर किसके अर्थ में लेंगे, जल, आह्लादकारी जल के अर्थ में ली है। कमनीय जल राशि यानी सुंदर जल राशि, क्योंकि उसी से सृष्टि होनी है। तो आह्लादक जल का कारणभूत, सृष्टि में प्रथम अर्थात आदिभूत, सृष्टि में सबसे पहले जल था। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई, तो सबसे पहले जल आया, जल में जलचर जीव आए, जलचर जीव के बाद में जो हैं वो उभयचर जीव आए, उभयचर के बाद में स्थलचर जीव आए। तो धीरे धीरे क्रम से विकास हुआ है। उक्त जल का निर्माण उसने किया है, यह भाव इससे निकलता है। और इससे यह भाव भी निकलता है कि मनुष्य को भी उसने उत्पन्न किया है। और इस प्रकार दयानंद जल और वायु तथा चंद्रलोक आदि इत्यादि इसका मीनिंग करते हैं कि जल को, वायु को, चंद्रलोक को, सबको इसका जो उत्पन्न करने वाला कौन है, वो है क संज्ञक प्रजापति। और पीटरसन जो कि पाश्चात्य विद्वान है, उसने मीनिंग किया देदीप्यमान जल राशि। तो इस प्रकार से आपके जो सामने ये 9 मंत्र पूरे हो गए हैं और ये संपूर्ण नोट्स हैं। आप इनको बहुत अच्छे से अपने देखते हुए वीडियो को कॉपी में नोट करें और घर बैठे ही अच्छे से पढ़ाई करें। कोई चिंता की बात नहीं है, अभी कोरोना काल में क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो आपके लिए अच्छी से अच्छी सामग्री उपस्थित करके वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये जो ज्ञान राशि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए। बाकी मेरा यही कहना है कि कोई भी किसी भी तरह का आपका सुझाव हो तो YouTube पर एक कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपने अमूल्य सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि हम उसी प्रकार से अपनी इसमें सामग्री में संभव साधनों में जितनी सामग्री उपलब्ध हो सकती है उसमें सुधार करें और अच्छे से अच्छा आपके लिए सामग्री उपलब्ध कराते रहें। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे कल की कक्षा में।